अमृत तत्व क्या है? अभी कृष्ण एक एक क्या बोलते हैं, ऐसा छोड़ देते हैं पीछे, फिर अगले अगले श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं। इसमें ये समझना है, एक तो इसमें फुल नहीं क्लियर किया है उन्होंने, ये एक स्टेटमेंट है कि ये ऐसा होता है। फिर हमको लगता है अच्छा, तो ज्ञानी पुरुष को तो अमृत तत्व जो भी है वो प्राप्त होगी। अच्छा, ये अमृत तत्व यानी मृत्यु नहीं आएगा उनको, ये वाला जो तत्व है ये प्राप्त होगा। अच्छा, मतलब मरेंगे ही नहीं? मरेगा कौन? अगर ज्ञानी को पूछो तो बोलेंगे कौन मरता है, तो हम बोलेंगे जिसने जन्म लिया। अगर पक्का अद्वैती हो, अद्वैत ज्ञान में हो, अद्वैत वेदांत का शिष्य हो, तो बोलेगा जो जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु कहाँ से आई? तो अभी जिस लेवल पे होंगे उस लेवल पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये अमृत तत्व क्या है इस 16वां श्लोक में समझेंगे। ये जबरदस्त है, इसका संस्कृत भी लेंगे। ना सतो विद्यते भावो, ठीक है, ना भावो विद्यते सतः। इसको पहले सिर्फ इतना समझेंगे, ठीक है। ना सतो विद्यते भावो, तो अभी यहाँ पे जो ये 2 बार बोला उन्होंने, भावो ना भावो, भाव यानी भावना नहीं चल रही यहाँ पे, मिसअंडरस्टैंड नहीं कर लेना वर्ड्स को। इधर एग्जिस्टेंस की बात हो रही, भाव अभाव, लेकिन बोलते समय भाव और अभाव, ठीक है। तो अभी सबको ये तो पता है अभाव क्या है, अभाव यानी वो जो है नहीं, है ना, और भाव जो है, ठीक है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना असत विद्यते भावः, यानी असत वस्तु सदैव नहीं रहती, इसके लिए उसको असत कहा गया है। तो जो असत है, अभी ऐसे ऐसे सिंपल समझो, इसको खोलेंगे, ये सिर्फ शब्द में नहीं अटक जाना, लेकिन शब्द भी समझना। जैसे अभी असत वस्तु है, उसका क्या होता है, एग्जिस्टेंस जो बोलते नहीं रहता, तो उसका अभाव हो गया ना, फिर है ही नहीं वो, ठीक है। और जो सत है उसका अभाव होता ही नहीं कभी, ठीक है। तो अभी एक कंफ्यूजन आ जाएगा कि है कि नहीं है, ठीक है। भाव यानी है, अभाव यानी नहीं है। तो सिंपल करने के लिए उन्होंने कंफ्यूजन में उल्टा उल्टा लिखा है, लेकिन बोलने के लिए जो सत है वो रहेगा हमेशा, और जो असत है उसका कोई सत्ता ही नहीं है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ असत, ठीक है। अभी हम लोग को ये समझना है कि ये सत्य, ये 2 बातें हैं, यहाँ पे 2 चीज की बात की जा रही है। एक है जिसका सत्ता है, सिर्फ उसी का सत्ता है, और एक है जिसका सत्ता है ही नहीं। सत्य है जो हर वक्त है, उसका क्या बोलते हैं ना, हम लोग जैसे बोलते हैं निराकार अव्यय, हमेशा रहता है, उसका क्वेश्चन ही नहीं है कि नहीं है। लेकिन असत का प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है, लेकिन सच में सोचो तो है नहीं। तो स्वामी जी इसको बहुत अच्छे से बोलते थे। अभी हम लोग बैठे होंगे तो बिल्डिंगें दिख रही हैं, हाँ दिख रही हैं, वेरी गुड। मैं दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। ये सब क्या हो गया, हम लोग को क्या दिख रहा है, असत्य दिख रहा है। तभी सही सही नहीं उतरा दिमाग में, अभी समझ आ रहा है कि जो भी बता रहे थे और जो हमको बड़े अच्छे से दिख रहा था वो असत है वो सत की बात तो कर ही नहीं रहे थे, वो पूछ रहे थे कि तुमको क्या नजर आ रहा है बताओ। तो हम तो बोल रहे थे हमको सारा ही नजर आ रहा है, सारा ही नजर आ रहा है, तो सब असत ही नजर आ रहा है। हमको जो असत है वो सत्य जैसे नजर आता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ऊपर क्या बोलते ज्ञान का प्रकाश पूरा उतरा नहीं है। हम लोग अभी अज्ञानवश सब कुछ देखते हैं, देखने में गलती नहीं है, देखो
लेकिन उसको सच भी मानते हैं। ये बड़ी गलती हो गई। बोलते अरे ऐसा कैसा बोल रहे हैं, ये शरीर है, ये माता है, पिता है, गुरु है, सब तो सच है ना, ये सब सत्य है। बिल्डिंगे बिल्डिंगे छोड़ देंगे चल, तो ये सब सत्य है। तो हम लोग को जो असत है उसमें सत्य दिख रहा है, देखना चाहिए, उसके अंदर सत्य दिखना चाहिए, लेकिन हमने असत को ही सत्य मान लिया। ये गड़बड़ हो। अभी जैसे अभी हाथ में अभी क्या बोलते हैं इसको, चूड़ी बोलते, बांगड़ी बोलते, है ना। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या दिख रहा है। स्वामी जी ने पूछा ये क्या दिख रहा है, स्वामी जी ये तो चूड़ी है, बैंगल है। नहीं, ये स्वर्ण है। हमको क्या दिखता है, चूड़ी दिखती है ना, बांगड़ी दिखती है, नेकलेस दिखता है, चेन दिखता है, कान के बाली दिखते हैं, सब कुछ दिखता है हमको, स्वर्ण नहीं दिखता। अभी कोई जेवर के इसमें चले जाओ दुकान में, तो बोलेगा सारा डाल दो इसमें जो भी है, स्वर्ण स्वर्ण तोलेगा वो, ये नहीं कि बांगड़ी तोलूंगा, नेकलेस तो नहीं। वो उसको कोई अलग अलग नहीं दिख रहा, उसको सारा ही स्वर्ण दिखता है। ऐसे एक एक करके समझो। अभी मिट्टी है और मिट्टी के बर्तन है, ठीक है। अभी हम बोलेंगे अरे कितना अच्छा मटका है, कितना अच्छा पानी ठंडा होता है इसमें, ये ग्लास कितना अच्छा है, बस। लेकिन है क्या ये सब, मिट्टी। अब ये जो मिट्टी के बर्तन हैं अलग अलग, या ये स्वर्ण के जो बोलते हैं आभूषण, जो बोलते हैं ज्वेलरी जो है, जेवर है, ये हम लोग को जेवर दिखते हैं, बर्तन दिखते हैं, ना स्वर्ण दिख रहा है ना मिट्टी दिख रही है। अभी सत असत इसमें क्लियर हो गया। असत वो है जिसकी सत्ता सत पर बेस्ड है। स्वर्ण को निकाल दो, क्या रह गया, कुछ नहीं। तो चूड़ी कैसे बनती है, स्वर्ण से बनती, और चूड़ी अगर स्वर्ण निकाल दिया तो चूड़ी का कोई सत्ता नहीं रहा। अच्छा अभी हम बोल रहे हैं अरे मिट्टी ठीक है, ये बर्तन अच्छा है, ग्लास अच्छा है, इसका प्लेट भी अच्छा लग रहा है, अच्छा उसमें से मिट्टी निकाल दो तो उसकी सत्ता खत्म। वाह, ये तो बढ़िया समझ में आ गया। अभी अपने ऊपर चलेंगे, है ना। हमारा जो ये पंच तत्व का शरीर है उसको तो भूलना नहीं है। ये किसका बना है, सबको पता है, पंच तत्वों से बना, 5 एलिमेंट्स का बना हुआ ये शरीर है। अच्छा, और अब ये पंच तत्व जब शरीर पंच तत्व से आ जाएगा किधर, पंच तत्वों में, तो इसका सत्ता किधर है। अगर वो चेतना निकाल दो इसमें से अभी के अभी, तो इसका सत्ता खत्म। फिर भी हम इसको सत मान के चल रहे हैं, ये हो गया ज्ञान। ज्ञानी को पता है कि ये चल रहा है, अगर ये मेरे को दिख रहा है तो ये तो मेरे को बर्तन नहीं दिख रहा, मेरे को ये चेतना दिख रहा। आई कैन सी ओनली कॉन्शियसनेस, मेरे को इसमें सिर्फ चेतना दिखती, क्योंकि चेतना के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सत किसका, सत्ता किसका हो गया, सत का। सत क्या हुआ, सच्चिदानंद उसका स्वरूप। तो चित बोलो या चिदानंद बोलो, जो भी बोलो, चित बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, चैतन्य बोलो, सत वो है। और असत क्यों, ये सब दिख तो रहा है, अभी मैं बोल तो रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ फिर, अगर मैं असत हूं तो कैसे मैं बोल रही हूँ, आप कैसे सुन रहे हो। सुन रहे हैं, ये जेवर भी बना हुआ है, नहीं थोड़ी ना बना है, बना है, किससे बनाया है, स्वर्ण से। ये किससे बोल रहा है, किससे सुन रहा है, चैतन्य की शक्ति से। चैतन्य को अलग कर दो, इसकी सत्ता खत्म। तो जिसकी सत्ता दूसरे के जो सत है उसके ऊपर निर्भर करता है, वो सत कैसे हुआ, इसके लिए उसको असत बोला गया, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्या शरीर का बिना चैतन्य के कोई अपना अस्तित्व है, कोई रखे अपने घर में संभाल के, नहीं। तो ये चेतना के बगैर इस शरीर की कोई सत्ता नहीं रही, इसके लिए उसको असत बोला गया। हमको लगा अरे शरीर को कैसे असत बोला, हम तो जीवित है, चलो टेबल कुर्सी मान लिया,
अच्छा, ये टेबल कुर्सी, ये टीवी टेबल और ये डाइनिंग टेबल, लकड़ा निकाल दो, जो हम लोग बोलते हैं रिमूव द वुड, तो उसके बिना ये सब कुछ नहीं। हमको दिखता है टेबल है, कुर्सी है, वो कारपेंटर को बुला, बोलेगा लकड़ा है, लकड़ा है। उसको सिर्फ लकड़ा ही दिखने वाला है, उसको कोई टेबल कुर्सी नहीं दिखने वाला। ठीक है, वैसे ही जो सदगुरु है, जो ज्ञानी है, उसको ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये पुरुष है, ये नैना है, ये वो है, ये सब नहीं दिख रहा। उनको सिर्फ ये पता है, ये सब नाम रूप, क्या बोलते थे स्वामी जी, जंजाल है क्या? बस चैतन्य, चेतना सत है, और उससे जो भासता है वो सब असत है। तो स्वामी जी बोलते हुए थे, दिख रहा है, भास रहा है, इट इज एन अपीयरेंस, भास रहा है, आपको है नहीं। हम लोग क्या नहीं है स्वामी जी, हम तो है। चिमटी काटो तो है हम यहाँ पे। भास रहा है, शरीर है, लेकिन एक्चुअली क्या है? सिर्फ चेतना है। भासता है शरीर, भासता है जो भी, बेटी माँ अलग अलग जो भी दिखते हैं सब हमको भासता है नहीं। है क्या? सिर्फ सत है। सत क्या? चेतना है। ये जिसको समझ में आ गया, शब्दों से नहीं समझना है सिर्फ, पहले तो शब्द से समझेंगे, पहले शब्द ही से नहीं समझेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले शब्दों से उसको, क्या बोलते, समेट लेना है। अच्छा, इसको, इसके बाद शब्दों को समझना है, शब्द का अर्थ समझना है, उसका एक दूसरे के साथ जो तालमेल, जो बोला जा रहा है, अच्छा जेवर भी स्वर्ण है, अच्छा टेबल कुर्सी भी लकड़ा है, अच्छे सारे बर्तन मिट्टी है, हम सब चेतना है, ये सब समझ में आ गया। उसके बाद उसका मनन और निधिध्यासन अगर नहीं किया तो ये नहीं उतरेगा ज्ञान। क्योंकि अभी ज्ञान क्या है? बाहर से भीतर आते हुए भास रहा है ना हमको, कि कोई बोल रहा है, मैं समझ रही हूं, मैं सुन रही। लेकिन ज्ञान भीतर से प्रकट होना चाहिए। कौन सा ज्ञान? यही ज्ञान भीतर से कैसे आए? अपने अंदर जैसे फूल खिलेगा वैसे ही ज्ञान खिलेगा। कब खिलेगा? जब उसका मनन होगा, और उसके बाद उसका, क्या बोलते, चिंतन, चिंता नहीं, चिंतन करना है। फिर निधिध्यासन, यानी जो वेदांत का जो मेडिटेशन है वो करना है। सब, क्या बोलते हैं हम लोग, कि सुन लेते हैं फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर हम लोग उसके बाद सोचते हैं अगली बार पता नहीं क्या श्लोक होगा। अभी अष्टावक्र में भी यही सब आएगा, सामने से बोल देंगे सब। राजा जनक सामने से बोलेंगे, पहले तो अष्टावक्र बोलेंगे, फिर राजा जनक भी बोलेंगे। तो हम लोग बोले वाह वाह क्या बात है, वाह वाह, बस फिर भूल जाएंगे। क्योंकि बात तो बढ़िया है, कि कुछ है ही नहीं, बस सत ही है, तुम हो ही नहीं, तुम मुक्त ही हो। ना मुक्ति है ना बंधन है। बंधा कौन है? जो सीमित चेतना है, वो सोच रहा है कि वो बंधा हुआ है, लेकिन बंध ही नहीं सकता। क्यों? सीमित चेतना है, वो चेतना को कैसे बांधेंगे? तो सीमित चेतना से जो अहंकार आ चुका है, और जिसने ये शरीर मन को सब अपना मान लिया है, उसका नाटक चालू है। उसमें स्वामी जी ने क्या बोला? नाटक में नाटक। हम लोग जबरदस्त अटक गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, उसका घर, खत्म। और बस ये सीमित अहंकार में, चेतना तो साइड में रह गया, अहंकार इतना जबरदस्त इसके साथ एंटेंगल, जो हम बोलते, बंध गया। तो हम सोचे अभी हमको मुक्ति चाहिए, अभी मुक्त को मुक्त कैसे करें? मुक्त ही हो, बंधा कौन है? स्वामी जी ने बोला, भासता है बंधन भी, भासता है। क्यों? अभी मेरे को लग रहा है मैं हूं, तो हो गया, फिर मुक्ति तो चाहिए, क्योंकि मैं बंधन में हूं।
तो ये सत असत का डिफरेंस बराबर समझना है। उसके बाद बोलते हैं उभयोरपि दृष्टोन्तः दृष्टोन्तस तत्वदर्शिभिः, जो दर्शिभिः यानी जो दर्शन करते हैं, जो वेद का दर्शन करने वाले जो ऋषि जन है उनकी बात है, जो तत्वदर्शी है उनकी बात चलती। यह तत्व ज्ञानियों ने मनन निधिध्यासन करके यह निर्णय किया, क्या निर्णय किया कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत्य का कोई अभाव है ही नहीं और असत का अभाव है। तो ये असत और सत के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है हमको। तो जो कभी होता है और कभी नहीं होता, कभी लगता है और कभी नहीं, इसको असत बोलते हैं। जो हर वक्त होता है उसको सत बोलते हैं। हर वक्त यानी ऑलवेज देयर, भव, ठीक है। और जो कभी है कभी नहीं है, आज आज है कल नहीं है, हम जो छोटे थे वो अब नहीं रहे, तो ये सब जो चेंजिंग चेंजिंग जो मिथ्या है, इसके लिए इसको मिथ्या बोलते हैं। ये जो सदा बदलता है उसका भव नहीं है, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, उसका अस्तित्व नहीं, ठीक है। जिसका अस्तित्व है, किसका अस्तित्व है? एक ही का, एक है बस, एक ओमकार सतनाम जो बोलते, सिर्फ एक है बस, बाकी सब असत। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता सत पर डिपेंडेंट है। सत निकाल दो तो असत खत्म, इसकी सत्ता ही नहीं तो उसका एग्जिस्टेंस को हम माने कैसे? हम मान लेते हैं, लेकिन क्यों? अज्ञान से। फिर से हमको सब संसार दिखता है, सब संसार दिखते हैं, संसारी दिखते हैं, फिर हम लोग वो शब्द ले आते हैं कि व्यवहारिक सत्य, जबकि वो सत्य नहीं है। लेकिन जब हमको संसार इतनी क्लियरली दिखाई देता है, तब हम फिर वेदांत ने शब्द निकाला, वेदांत ऋषि जन या ज्ञानी जन ने, कि ये व्यवहारिक है, सत्य है, मान लो। लेकिन है एक ही सत्य, क्या है वो? पारमार्थिक सत्य ही सत्य है, व्यवहारिक सत्य सत्य नहीं है। लेकिन जब बिल्कुल समझना आए तो बोला जाता है कि इसको व्यवहारिक सत्य मान लो। फिर दूसरा एक सत्य भी आता है जिसको हम बोलते प्रातिभासिक सत्य, यानी जो भासता है उसको प्रतिभास, जो हम बोलते हैं स्वप्न जैसे, लगता है लेकिन नहीं है, उसको प्रातिभासिक सत्य बोलो। लेकिन सच बोलो तो सिर्फ एक ही सत्य है, और वो सत्य है पारमार्थिक सत्य, ओनली वन ट्रूथ, एक ही सत्य है। तो ये जानना है, और जो ये जान चुके, जो तत्वदर्शी है, उन्होंने बोला सिर्फ सत है, बाकी सब असत है, क्योंकि असत का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व सिर्फ एक का हो सकता है। अच्छा, इसको समझना है कैसे कैसे, अलग अलग समझते हैं। जैसे रज्जु सर्प का एग्जाम्पल देते हैं, अभी रस्सी है, अभी सर्प है, हमको सर्प दिख रहा है, सर्प है कि नहीं हमको दिख रहा है, लेकिन है नहीं। तो अभी बिल्डिंग दिख रही है ना, मम्मी पापा बच्चे पोता पोती सब दिख रहे हैं ना, वैसे ही सर्प भी दिख रहा है हमको। जैसे सर्प नहीं है, सिर्फ रज्जू है, सिर्फ रस्सी है, सर्प का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन सर्प का अस्तित्व भासता है, क्योंकि उसका अधिष्ठान रज्जू है। जैसे चेतना का अधिष्ठान की वजह से ये शरीर भासता है उसके ऊपर, लेकिन है क्या? शरीर नहीं है, सर्प नहीं है, क्या है? रज्जु है। रज्जु था, रज्जु है, रज्जु रहेगा। दिखता क्या है, भासता क्या है? सर्प।
अभी हमको क्या भास रहा है? चेतना के अधिष्ठान पे शरीर भास रहा है, माता पिता बहू बेटा सब भास रहे हैं उसके ऊपर, घर संसार परिवार नेबर फ्रेंड सब लोग भास रहे हैं। ये सब क्या है? जैसे सर्प सच नहीं है लेकिन भासता है, वैसे ये सारे रिश्ते भासते हैं सर्प की तरह, है सिर्फ रज्जु। इसको समझना है। समझ तो जाते हैं हम, अभी का अभी सबने समझ लिया, इसका फिर मनन और निधिध्यासन एब्सोल्युटली जरूरी। हम जब मनन करने बैठते हैं तो हम चिंतामणि हो जाते हैं सिर्फ ये चिंता में फंसे रहते, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या हुआ था। एक पास्ट एंड फ्यूचर, स्वामी जी ने ये भी बोला, पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अनबॉर्न, हर बार ही बोलते थे, क्योंकि हम उसमें अटके हुए। इसके लिए हम चिंतामणि में हैं और चिंतन में नहीं। चिंता 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 में है, चिंतामणि बन गए हम। करना क्या था? मुझे ये चीज जो भी दिख रहा है, बीमारी हो इंसान हो जो भी हो, ये सब क्या बोल रहे हैं? दिख रहा है, भास रहा है नहीं? है क्या? रज्जु है क्या? चेतना है क्या? परमात्मा है क्या? परब्रह्म है। इसका मनन करना लगातार। इसको जैसे ही कुछ आया परिस्थिति, क्या है? रज्जु है। क्या भास रहा है मुझे? सर्प। किस रूप में? बीमारी के रूप में, कठिनाई के रूप में, तकलीफ के रूप में। क्या है? लेकिन सर्प किस पर है? किसके अधिष्ठान पर है? चेतना। तो मैं कौन? शुद्ध चैतन्य स्वरूप। वो कौन? शुद्ध चैतन्य। है क्या? चैतन्य स्वरूप। कुछ है ही नहीं। असत का सत्ता ही मिटा देना है मनन में। इसको करने का सिंपल तरीका है। और ये क्यों नहीं होता? ये क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी हमारा जो समझ में आता है, हम देह अभिमानी है, देह को सत्य मानते हैं, तो जीवत्व में अटके हुए, जीवत्व में अटके हैं तो सब कुछ सत्य दिखता है हमको। रिश्ते पैसा घर संसार परिवार सब सत्य दिखता है। अगर कोई गलती से बोले असत्य, बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, ये टेबल कुर्सी सब असत्य है, हम सब सत्य है। ये जो भी है वो सत्य नहीं है, जिसके अधिष्ठान पर है वो सत्य है। यानी चेतना सत्य है, शरीर असत्य है। अगर शरीर ही असत हुआ तो शरीर की कठिनाई क्या असत हुई? शरीर की जो जो हम बोलते हैं जरा मृत्यु मरण वृद्धावस्था और बीमारी व्याधि, ये सब क्या है? अगर देह ही असत है तो देह में आने वाले सब कुछ क्या सत है? इसका मनन करना है, नहीं तो नहीं उतरेगा ये। इसके बारे में सोचना है। जिसका अस्थि, जिसका एग्जिस्टेंस है वो सत्य है, बस। अस्तित्व जिसका है वो सत्य है, जिसका आना जाना रहता है वो असत्य है, वो असत्य है। इसको पक्का करना है, ऐसे शब्दों में नहीं, मनन करके करके पक्का करना है। हर परिस्थिति में उसको पक्का करना है, बैठना है, परिस्थिति को देखना है और उसमें रज्जु और सर्प को अलग करना है। ये हो गया अभ्यास। इसको कैसे करना है, मैं आज 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ मेरे को मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी ना हमको जोड़ना है ये श्लोक के साथ। इसको अगली बार लेंगे तो इसका मूड चला जाएगा, ठीक है? फिर ये सब वापस लेना पड़ेगा। तो अभी एक चीज समझना है कि ये जो शंकराचार्य का जो निर्वाण षटकम है, उसमें 6 वर्सेस है, 6 श्लोक बोल सकते, षटकम है। तो इसमें उन्होंने क्लियर किया, स्वामी जी ने काफी टाइम हरिद्वार में अक्षता को बिठा के ये समझाया था। इसको इस श्लोक के साथ बराबर जोड़ सकते हैं हम, बहुत क्लियर हो जाएगा कि सत क्या है और असत क्या है एक बार का।
फिर उसके बाद रोज आप लोग को अगर इस पर निधिध्यासन करना है यानी मेडिटेशन करना है, तो ये अभी जो समझ आएगा उसको इस क्या बोलते हैं इसको, भजन बोलो, कीर्तन बोलो या श्लोक बोलो, इसको लगाकर, गाना नहीं है, इसको लगाकर अगर भक्ति में हो तो उसका कीर्तन कर लो, अगर ज्ञान उतारना है तो इसको समझना है तो कीर्तन कोई भी करे, उसको लगा दो यूट्यूब पे और इसको अलग करते जाना है, एक एक करके अलग करना है। ठीक है, अभी जैसे शंकराचार्य ने बोला मनो बुद्धि अहंकार चित्ता, ये सब मैं नहीं हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। ठीक है, तो जब सुनेंगे तब बैठ के इसको हटा देना है। किधर? असत। ऐसे सोचो कि मेरे पास दो टोकरी है, ठीक है, एक में ये सब डालते जाना है जो असत है, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, न अहंकार हूं, कुछ नहीं हूं, न श्रोत्र, न जीव है, न घ्राण, न नेत्रे, यानी ना मैं कुछ शब्द हूं, ना जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध बोलते हैं, इसमें से मैं कुछ नहीं हूं। तो ना मैं कान हूं, ना मैं जबान, न जिह्वा हूं, ना नासिका हूं, ना नेत्र हूं। ठीक है, उसके बाद ना चव्यो न भूमि, न इसमें अक्षता विल यू डू द कीर्तन? अच्छा, इसके बाद अक्षता को गाने को बोलते हैं। ना आकाश हूं, ठीक है, ना ही मैं पृथ्वी, धरती भी मैं नहीं हूं, ना अग्नि न वायु, ये सब एक ही टोकरी में गिर रहे, किसके? असत के। उसके बाद न प्राण, न पंचवायु, न सप्त धातु, न पंचकोश, ये कुछ भी मैं नहीं हूं। उसके बाद न वाक, न पानी पादम, यानी ना हाथ हूं, न पैर हूं, न वाक हूं। अच्छा, फिर और दो इंद्रियां हैं, न उपस्थ पायु, ठीक है, उसके बाद यानी पायु यानी गुदा, वो भी नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? अभी नहीं बोल रहे हो, फिर बोल रहे, न राग, न द्वेष, न लोभ, न मोह, न मद, मद यानी मैं, अहम भाव, और न मत्सर्य यानी ईर्षा, ये भी मैं नहीं हूं। न धर्म हूं, न अर्थ हूं, न काम हूं, न मोक्ष, ये सब कुछ मैं नहीं हूं। उसके बाद न पुण्य, न पाप, न सुख, न दुख। अच्छा, सुख भी मैं नहीं, दुख भी मैं नहीं। अच्छा, ये मैंने पुण्य किया है, मेरे से पाप हुआ, ये भी नहीं। फिर न मंत्र, न तीर्था, कोई तीर्थ स्थल में नहीं हूं, न मंत्र ही मैं हूं, मैं मंत्र भी नहीं, तीर्थ भी नहीं, न ज्ञान हूं, न यज्ञ हूं, ये कुछ मैं नहीं हूं। न मैं भोजन, न भोक्ता, न भोग को अनुभव करने वाला भोज्य, मैं कुछ भी नहीं हूं। उसके बाद न मृत्यु, मैं मृत्यु, न मृत्यु से मैं डरता हूं, न कोई जाति का भेदभाव रखता हूं, मेरा न कोई पिता है, न कोई माता है, ना कोई बंधु यानी मित्र, ना ही कोई भाई, ना गुरु, मैं ही न शिष्य, ना मैं गुरु, ना मैं शिष्य, ना मेरा कोई गुरु, ना मेरा कोई शिष्य। तो मैं कौन हूं? अगर ये सब मैं नहीं हूं, यानी अगर ये सब असत की टोकरी में गई, तो मैं कौन हूं? मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं, चैतन्य का रूप, मैं हर सारे जगत में व्याप्त हूं। फिर सब इंद्रियों में भी मैं हूं, ना मुझे कोई चीज में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूं। क्यों मुक्त नहीं है? क्योंकि बंधे नहीं है। इसके लिए इस पर हमको अर्थ समेत ध्यान करना है। मैं कौन हूं? मैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिद आनंद रूपा, यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, चित आनंद, ब्लिस।
आई एम एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस। बस इस पर फिर अगर ये पूरा सुन लिया भजन, फिर उसके ऊपर ये जो लास्ट वो बोलेंगे वापस से, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इसके ऊपर टिकाए रहना है, टिके रहना है। बस ये हो गया वेदांत का मेडिटेशन। अपने आप से सब लोग कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अक्षिता कीर्तन कर लेगी इस पे, तो हम लोग मेडिटेट कर लेंगे उस समय में। ठीक है, सबने प्रेम और शांति से सुना, सबको धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेव। हरि ओम। ओके, स्टार्ट कर। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश, न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ, न मे वै मदो नैव मात्सर्यभाव, न धर्मो नार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न बन्धः, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। हरि ओम।